अगर अभी तक दोस्तों केवल सोचने में ही समय जा रहा है कि क्या तैयार करें, कहां से शुरू करें, कैसे तैयार करें, सब छूटा जा रहा है, अभी तक तो कुछ तैयार नहीं है, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है दोस्तों। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, गारंटी के साथ आपको पूरा प्रॉपर प्लान समझ में आ जाएगा कि हिंदी को किस तरह से आप कम से कम समय में पूरा तैयार कर सकते हो और आपका मार्क्स 100 में से 90 प्लस ही रहेगा। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा इस वीडियो को खोज के आके कमेंट बॉक्स में जो कहना हो कह लेना, लेकिन पहले पूरी बात सुन लेना, ध्यान से समझना दोस्तों। आपके पास पूरा मैंने पेपर लिया है, पेपर में केवल 14 प्रश्न पूछे गए हैं और देख के ऐसा लगता है कि यार इसको अगर चाहो तो सच में ईमानदारी से बंदा अगर ठान ले तो करीबन 15 से 16 घंटे में पूरा हिंदी तैयार कर सकता है। और ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूं कि 15 से 16 घंटा जो तैयार करना है तो आप लगातार बैठ के तैयार करो, पूरा प्रॉपर प्लान है, ध्यान से समझना। तुम्हारा एक निबंध जो आता है तो तुम्हारा निबंध आप अगर देखो तो 9 नंबर का निबंध आता है। कितना? 9 नंबर। ये भी आपको शायद ना पता हो कि 9 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपको तीन पेज लिखना पड़ेगा। एक पेज पे 3 नंबर है, दूसरे पेज पे 3 नंबर, तीसरे पेज पे 3 नंबर। किस तरह से निबंध लिखा जाता है मेरा वीडियो है, वहां जाके आप देख सकते हो चैनल पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निबंध में। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध को तुम तैयार करो और कोशिश करो कि 1 घंटे में निबंध तैयार हो जाए। रटने की कोशिश मत करो, निबंध को प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करो कि किस तरह से हेडिंग डाला जाता है, प्रस्तावना क्या है, आपका कंक्लूजन यानी आपका समाधान क्या है, ठीक है, उपसंहार जिसे कहते हो, और उसके बीच में हेडिंग किस तरह डालना है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो तुम जो 3 पेज का लिखते हो ना मेरे भाई, वो तुम्हारा भी दिल जानता है कि पूरा नहीं चेक करेगा। 3 पेज जो पढ़ेगा आप सोच के देखो, नहीं ना, वो हेडिंग प्रॉपर तरीके से देखता है कि क्या बंदा सही तरीके से हेडिंग डाला है या नहीं। हेडिंग बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। क्या आप हेडिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, और जो हेडिंग डाला है उसमें कितना तुम लिख रहे हो। एक हेडिंग अगर डालो तो उसका जो जवाब दो तो ज्यादा से ज्यादा आपका 5 लाइन से ज्यादा ना होनी चाहिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। समझ आई मेरी बात? निबंध में इस तरह से अगर करते हो तो एक हेडिंग प्रस्तावना, एक हेडिंग आपका कंक्लूजन यानी उपसंहार तो हो गया, और इसके बीच में 4 हेडिंग डाल देना। ठीक है, ये होता है प्रॉपर प्लानिंग। और रही बात निबंध, कभी भी याद रखना, तुम पढ़ना यहाँ पे लिखा है अपनी भाषा शैली में लिखिए। आप किताबी भाषा शैली में नहीं लिखना है, आप उसके बारे में जो जानते हैं जितना आता है उतना लिखिए। इसका मतलब आपको 2-3 निबंध, जैसे आपका हो गया आतंकवाद हो गया, पर्यावरण हो गया, समझ आई मेरी बात? इस तरह के 3-4 निबंध आपका अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। महाकुंभ भी इस बार आ सकता है, महाकुंभ पर निबंध। समझ आई मेरी बातें? तो एक ये हो गया। फिर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन पे कम से कम 1 घंटा आपको देना है, और 1 घंटा कैसे देना है ध्यान से समझिए। आधा घंटा इस पर रिसर्च करिए कि पत्र लिखा कैसे जाता है, फिर आधा घंटा उस पर रिसर्च करिए कि कौन कौन सा आ सकता है। वो भी मैंने वीडियो प्रॉपर बना दिया है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं मेरा ही देखिए, जिसका आपको सही लगे उसी का देखिए, लेकिन जैसे कह रहा हूं वो प्लान तो कम से कम अपनाइए। आप जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा हिंदी का, वहां एकदम सीरियल वाइज पूरा, चाहे आपका ग्रामर हो, पद हो, संस्कृत का हिंदी अनुवाद हो, हर एक चीज मैंने, व्याकरण हो, हर एक चीज मैंने डाला है। समझ आई मेरी बातें? फिर बात आता है व्याकरण। व्याकरण पे आपको 3 घंटे देंगे। कितना? 3 घंटा। आपको क्या आपको ये बात पता है कि 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, बड़ी जल्दी तैयार हो सकता है। जैसे मुहावरा हो गया, लोकोक्तियां हो गया, शब्द युग्म हो गया, शख्स में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, त्रुटि मार्जन, शब्दों में त्रुटि मार्जन, ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इजीली ढंग से मैंने समझाया है, उसे भी जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और कम से कम उस पर 3 घंटे देने की कोशिश करो व्याकरण पे, रस छंद अलंकार शामिल करते हुए। अगर 3 घंटा देते तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब करना क्या है कि जब तुम निबंध पढ़ने से बैठना तो उसी दौरान पत्र भी तैयार कर लेना, यानी 1 राउंड में पढ़ने बैठना तो 2 घंटा लगातार पढ़ना, फिर रेस्ट ले लेना आधा घंटा 1 घंटे का। फिर जब बैठना तो लगभग 3 घंटा जो है इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, 1.5 घंटा आपका नॉर्मल छोटे छोटे वाले व्याकरण को, समझ आई मेरी बातें, जैसे कभी मैंने बोला, और 1.5 घंटा आपका रस छंद अलंकार पे, तो आपका व्याकरण तैयार हो जाएगा, पूरा कंप्लीट व्याकरण तैयार हो जाएगा। फिर आता है साहित्य परिचय।